गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे संवाद लेखन की चर्चा करने जा रहे हैं। संवाद लेखन जिसके शब्द में मूल शब्द है वाद और सम उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात संवाद शब्द सम उपसर्ग लगा करके बना हुआ है और जिसका अर्थ है बातचीत। तो बातचीत भी एक कला है, तो उस कला को हम कैसे अपने अंदर डेवलप करें, उसका क्या तरीका है और संवाद लेखन करते समय हमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसका कितना ध्यान रखा है, ये सब जानना जरूरी है। अगर हम एक अच्छा संवाद लेखन करना चाहते हैं, अच्छी तरह से बातचीत करने चाहते हैं, तो हमें आवश्यक है कि हम उन नियमों का पालन करें जो संवाद लेखन करते समय हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो संवाद लेखन की विशेषताएं हमें जानना आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहली विशेषता है स्वाभाविकता, यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे बातचीत करने के तरीके में एक स्वाभाविकता होनी चाहिए। स्वाभाविकता मतलब नेचुरल वे में हमको बात करनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि सामने वाला हमारी बात को समझ ही ना पाए। दूसरी बात है पात्रानुकूल भाषा। अगर जब हम संवाद लेखन कर रहे हैं तो हमें पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी सब्जी वाले से बात कर रहे हैं तो हमारी भाषा क्या होगी और सब्जी वाला जो हमसे बात कर रहा है उसकी भाषा क्या होगी, इन बातों का ध्यान रखना हमको आवश्यक है संवाद लिखते समय। इसके अलावा प्रभावपूर्ण शैली होनी चाहिए, वरना हमारी बातचीत में कहने का मतलब क्या है, नीरसता नहीं होनी चाहिए, एक प्रभावपूर्ण शैली होनी चाहिए। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जटिलता से दूर होनी चाहिए हमारी भाषा। तो संवाद लिखते समय हमको इन बातों का ध्यान रखना है। और शालीनता यानी बातचीत में हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो शालीन हो। तो जब हम संवाद लिखते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। संवाद लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखा जाता है। लगभग ये कहना चाहिए 150 शब्द तो हो ही जाते हैं और इतना होना भी चाहिए। तो संवाद लिखते समय एक तो हमें सुंदर राइटिंग का प्रयोग करना है कि बहुत ही सुंदर राइटिंग में हम संवाद को लिखें, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को लिखते समय भाषा के साथ साथ हमें अपनी लिखावट का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, संवाद लिखते समय हमें ये बात ध्यान रखना है। तो अभी जो हमने बात बताई तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संवाद लिखते समय हमारी भाषा सहज सरल होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, बातचीत के अंदाज में होनी चाहिए। और दूसरे, लेखन करते समय हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संवाद जब हम छोटे छोटे वाक्यों में लिखते हैं तभी तो बातचीत लगेगी, तभी तो समझ में आएगा। और इसके अलावा भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुसार हमारी भाषा होनी चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि जैसे काम वाली बाई से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक है, या ऐसा कोई टॉपिक है कि हम सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, तो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल हमारी भाषा होनी चाहिए। अब दो मित्रों के बीच की बातचीत है और फिर विषय कौन सा है उसके अनुसार हमारी बातचीत की भाषा होनी चाहिए। टीचर, दो शिक्षक अगर बात कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमारी बातचीत होनी चाहिए। और कथन को संवाद लेखन के समय पात्र जो बातचीत कर रहे हैं उस कथन को बहुत लंबा चौड़ा हमें नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि भाव टूट जाएंगे, विचारों की तारतम्यता जो है वो बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी। तो संवाद लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और ये भी है कि लिखते समय हमको पुनरुक्ति से यानी रिपीटिशन से बचना चाहिए। ये ना हो कि हम बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं बातों को लिख रहे हैं जो पहले हम बोल चुके हैं, पहले हम लिख चुके हैं। तो संवाद लिखते समय इन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और जब हम लिख लें एक बार संवाद लेखन, जैसे आपके पेपर में आएगा तो आपने जैसे संवाद लिख लिया, या अपनी फेयर कॉपी में लिख रहे हैं आप, तो आपने संवाद लिख लिया तो एक बार उसको पूरा दोहरा कर पढ़ें जरूर। और जहां कहीं पर आपको कोई त्रुटि नजर आए तो उसको
पुनः स्पष्ट करें। अब जैसे संवाद लेखन के कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आपस में बातचीत होती है, तो जैसे जिस तरह का क्वेश्चन आता है कि संवाद लेखन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर दो व्यक्ति मिले हैं, किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो अनजाने व्यक्ति हैं तो एक दूसरे से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उनके बीच कैसी औपचारिकता होनी चाहिए, उस औपचारिकता का हमको निर्वाह करना चाहिए। इसी तरह से दो मित्र हैं, अगर बहुत दिनों बाद मिले हैं तो बहुत दिनों बाद मिले हैं तो वो एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, प्रेम से बातों की शुरुआत होगी, उसका हमको ध्यान रखना है। दो शिक्षक बात कर रहे हैं, उनका विषय पढ़ाई से संबंधित है तो हमारी उसी तरह की बातचीत होनी चाहिए। तो बच्चों, संवाद लिखते समय इन बातों का हमको ध्यान रखना है। आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।